3 से 4 बार मेरे साथ ऐसा हुआ ना, पूरा पोर्टफोलियो मेरे को एक साथ बेचना पड़ गया, क्योंकि समझ ही नहीं आता था एक स्टॉक इतना ऊपर चल रहा है पोर्टफोलियो में, एक नीचे चल रहा है, रीबैलेंस करें तो किसको करें, जो बढ़ रहा है उसमें खरीदें या जो गिर रहा है उसको एवरेज करें, पैसा चाहिए तो कहां से निकाले, मतलब पूरा मेस्ड अप हो गया था। फिर समझ आता था सेट तो चल नहीं रहा। जैसे ही 10,000 पे 300 बने ना, मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चलना चालू हो गए कि भाई 10,000 पे 300 मतलब 3%, एक दिन में 3% कमा रहा हूँ, 2 दिन में 6% कमाऊंगा, 3 दिन में 9% कमाऊंगा। इस तरीके से अगर चलता गया तो एक महीने में तो पैसा डबल, और एक महीने में अगर पैसा डबल हो गया मतलब 2-3 साल में तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। स्टेज नंबर 2 आ गया आपकी जिंदगी में, आपको लगता है भाई इधर तो पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। ये तो ठीक है फिर भी, लेकिन एक बात जो बहुत डीपली एकदम मतलब रिग्रेट हो रहा था कि यार हम स्टॉक जो बेच रहे 20% 30%, वो स्टॉक 10-10 गुना हो गया हमारे आंखों के सामने, कितने सारे स्टॉक 10-10 गुना हो गए। तब ऐसा रियलाइज हुआ दोस्तों मुझे कि भाई ये स्विंग ट्रेडिंग से भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं होने वाला मेरी लाइफ में। और ये 4 साल में 20 लाख गंवा के मैंने ये चीज सीखी कि आपका जो सेटअप होता है या आपकी जो स्ट्रेटेजी होती है वो सिर्फ और सिर्फ 20% होती है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फरहान मीर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हर चीज दोस्तों दुनिया में खुद करके सीखना जरूरी नहीं है। अगर कुछ चीजें आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हो तो इससे आपका काफी वक्त बच जाता है। और स्टॉक मार्केट में समझिए कि सिर्फ वक्त नहीं जाता, वक्त के साथ पैसा भी जाता है। इस वीडियो में दोस्तों मैं अपनी 7 साल की जर्नी स्टॉक मार्केट की आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि क्या सोच के या किस स्टेज से मैंने यह फिर जर्नी स्टार्ट की थी और अब मैं क्या सोचता हूं या मेरे आगे के क्या प्लान है। ये पूरी जर्नी में दोस्तों मुझे काफी सारी मुश्किलें आई, काफी सारी कठिनाइयां आई। इनको मैंने ओवरकम किया, किस तरीके से मैंने इनका सोल्यूशन निकाला। स्टॉक मार्केट में क्या क्या लाइफ में फेजेस आते हैं, हर फेज में आपके लिए कुछ ना कुछ लर्निंग होगी। और मेरा यकीन है दोस्तों कि आप जब भी वीडियो देख रहे हो तो आपको लगेगा अरे इस स्टोरी से आप भी अपने आप को रिलेट कर पाओगे, और आपको लगेगा हाँ कि मैं भी ये स्टेज में हूं। तो अगर आप भी स्टेज में तो आपको आगे की राह भी मिल सकती है। वीडियो को पूरा देखिए। पूरे सफर में 7 सालों में मैंने काफी लॉस किया, लाखों का लॉस किया और काफी वक्त भी चले गया है। तो ये वीडियो देख के हो सकता है कि आपका लाखों का लॉस बच जाए और आपका जिंदगी का जो कीमती वक्त है जो जाएगा तो वापस नहीं आने वाला है, शायद वो भी बच जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वालिफिकेशन से दोस्तों मैं आईटी इंजीनियर हूं। और जब 2016 में मैंने अब स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी स्टार्ट की तब मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट को मैथ्स पढ़ाता था और मेरी वहां से एक अच्छी खासी इनकम सोर्स आती थी। बता इसलिए रहा हूं कि अगर आप भी बिगिनर हैं और अगर आप स्टॉक मार्केट में अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो एक बात आप समझिए कि स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए जरूरी है। वो आपकी जॉब से आए, बिजनेस से आए, फ्रीलांसिंग से आए, कहीं से भी आए, एक सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए जरूरी है। ऐसा होने से क्या होता है कि आप स्टॉक मार्केट की जो इनकम है उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेगी। बिकॉज होता ही है ना, मैं देखता हूँ लोगों को 2-3 लाख रुपए लाते हैं और ये सोचते हैं कि इस पैसे को मैं डबल कर दूंगा, ट्रिपल कर दूंगा, इससे मैं मंथली इनकम कमा लूंगा, मेरी फैमिली चला लूंगा। ये दोस्तों चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती हैं। एज अ बिगिनर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक मनी आउट ऑफ द मार्केट। तो स्टार्टिंग के 1-2 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। वो टाइम पे अगर आपकी कोई स्टेबल इनकम आपके साथ है तो आप अपने माइंड को कूल रख सकते हैं और शांति से अपने डिसीजन को ले सकते हैं। तो मेरी जो अर्ली स्टेज में दोस्तों इनकम थी, मेरी जो क्लासेस थी वहां से बहुत अच्छे से आ रही थी, जिसने मेरे को थ्रू आउट दिस जर्नी काफी ज्यादा सपोर्ट किया। फिर 2016 में दोस्तों मैंने अपने एक फ्रेंड के जरिए एक स्टॉक मार्केट के बारे में सुना और मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया। और जैसे कि पहला फेज होता है, जैसे आप स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते हो ना, जो फर्स्ट थिंग आपके जो दिमाग में आती है वो ये होती है भाई अब तो अपनी जॉब अपनी पक्की छूटने वाली है, नौकरी से आजादी तो हमको पक्की मिलनी है। फिर मुझे पता चला कि भाई स्टॉक मार्केट में अगर काम करना है तो पहला कदम क्या होता है, पहला कदम होता है डीमैट अकाउंट बनाना। आंख बंद करके 5 पैसा में मैंने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया। अब जैसे डीमैट अकाउंट मैंने ओपन कर लिया, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या करते हैं कैसे करते हैं। 10,000 रुपए उसमें मैंने डाले और 10,000 रुपए डाल के मैंने उस दिन इंट्राडे में, मुझे तो वो भी नहीं पता था इंट्राडे वगैरह क्या होता है, इंट्राडे में मैंने 10 शेयर खरीद लिए। अब वो टाइम पे इंट्राडे में मार्जिन भी बहुत ज्यादा मिलती थी, ऑलमोस्ट 20 टाइम 50 टाइम 100 टाइम्स तक की मार्जिन मिलती थी। तो इंट्राडे में मैंने 10,000 के शेयर खरीद लिए और फंडा पड़ा मैंने क्लियर रखा, एकदम सिंपल सी सोच ये थी कि जैसे वो स्टॉक प्रॉफिट में आएगा बेच दूंगा, कुछ नहीं देखूंगा, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए जो आया प्रॉफिट में बेच दूंगा। सुबह लेके बैठा, पूरे स्टॉक्स लिए। अब स्टॉक तो मुझे याद नहीं, एक स्टॉक्स में आइशर मोटर भी था वो मुझे याद है। स्टॉक्स मैंने लिए और जैसे स्टॉक प्रॉफिट में आता था बेच देता था, प्रॉफिट में आता बेच देता था। इस तरीके से मैंने दिन भर में करके 300 रुपए कमा लिए। तो 10,000 पे 300, जैसे ही 10,000 पे 300 बने ना, मेरे दिमाग में कैलकुलेशन चलना चालू हो गए कि भाई 10,000 पे 300 मतलब 3%, एक दिन में 3% कमा रहा हूँ, 2 दिन में 6% कमाऊंगा, 3 दिन में 9% कमाऊंगा। इस तरीके से अगर चलता गया तो एक महीने में तो पैसा डबल, और एक महीने में अगर पैसा डबल हो गया मतलब 2-3 साल में तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। स्टेज नंबर 2 आ गया आपकी जिंदगी में, आपको लगता है भाई इधर तो पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा।
अब अब चस्का लग गया, 10,000 पे 300 रुपए बन गए। मैंने 2011 से जो अपना जॉब चालू किया था 2016 तक बड़ी मुश्किल से 5 लाख रुपए बचाए थे अपनी जिंदगी में। और भी बीच में बहुत सारे बिजनेसेस वगैरह भी ट्राई किए थे मैंने, तो ठीक है कुछ अप्स डाउन हुए और 5 लाख रुपए बचे थे। वो पूरे 5 लाख रुपए मैंने डाल दिए अपने डीमैट अकाउंट पे। और मैंने क्या कर लिया, फिर सर्च करने लग गया कि भाई कोई टिप्स बता दे। तो टिप्स करते करते चक्कर में मेरे पहुंच गई मेरी इंक्वायरी इंदौर वालों के पास। एक बार आप डाल के देखो, कहीं गूगल गूगल पे इंक्वायरी कर लो, आपको दिन में 5-6 कॉल तो आती ही हैं कि आपका पैसा डबल कर देंगे, इंट्राडे के टिप्स दे देंगे, कॉल दे देंगे, ये देंगे वो देंगे, फलाना ढिमकाना चलते ही रहता है। तो उसके चक्कर में मुझे एक इंदौर से कॉल आ गया और इसने कहा सर आप कुछ पैसे मत दो, आप 3 कॉल हमारी फ्री में ले लो, अगर आपको इससे प्रॉफिट हो गया तो ठीक है हमारी सर्विस ले लेना, प्रॉफिट नहीं हुआ तो मत लेना। अब मैं इतना खुश हो गया, भाई ये तो फ्री में कॉल दे रहा है, अगर 3 कॉल ले लेते हैं प्रॉफिट हो तो क्या फर्क पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन उसकी ले लेंगे महीने की। लेकिन मुझे ये नहीं समझ रहा था उस 3 कॉल में मेरे साथ क्या हो सकता है। तो हुआ ये कि मैंने, उसने बोला कितना रुपया है, तो मैंने बोला 5 लाख रुपए डाल दो, तो उसके बोलने पे एक्चुअली मैंने 5 लाख रुपए पूरे डीमैट में डाल दिए। वो टाइम पे डॉक्टर रेड्डी का शेयर, मेरी लाइफ का पहला शेयर बता रहा हूँ, 4,000 रुपए का चलता था स्टॉक मार्केट में। उसने क्या बोल दिया भाई 4,000 रुपए का शेयर है, उसने खरीदवा दिया मेरे को 1,000 शेयर, 4,000 के और इंट्राडे में। अब मैंने ये भी नहीं सोचा कि कितने रुपए का खरीदवाया उसने। 4,000 इंटू अगर आप 1,000 शेयर पकड़ लेते हो तो ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए हो जाता है। मैंने सोचा ही नहीं क्योंकि पता ही नहीं था ये सब कैलकुलेशन होते हैं। 40 लाख रुपए के उसने शेयर खरीदवा दिए और इंट्राडे में उसने वो एक शेयर, अगर 1% वो शेयर चल गया तो मेरे पास तो 40 लाख रुपए का माल है, तो 1% चल गया मेरे को 40,000 रुपए मिल गए और उसने क्लोज करवा दिया, दिन खत्म। अब मैंने कैलकुलेशन मारा, 5 लाख पे मेरे को 40,000 रुपए मिल गए, मतलब मेरे को मिले 8%। आप समझिए एक्चुअली वो जो रिस्क था वो रिस्क 4 लाख का नहीं था या 5 लाख जो मेरे उस पे नहीं था, उसने 40 लाख पे रिस्क लिया था। अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऊपर नीचे होता तब तो मेरे 40,000 पूरे 40 4-5 लाख पता नहीं क्या हो जाते। तो रिस्क 40 लाख का था, बट मुझे तो पता ही नहीं था ना कि मार्जिन मार्जिन भी होती है। तो मुझे तो ऐसा लगता था भाई ये तो सब मेरे 5 लाख में चल रहा है, और 5 लाख में अल्टीमेटली मेरे को 40,000 रुपए आ गए, मैं इतना खुश हो गया। फौरन वही बात है, एक दिन में 8%, 8 2 दिन में 16%, 3 में 36%, कैलकुलेशन मारते 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 मुझे तो पता चला भाई कौन अंबानी, ये स्टेज पे अपन पहुंच गए। इसका मतलब है भाई खत्म, अपन तो 2-3 साल में तो करोड़पति तो पक्के बन गए। फिर आगे बढ़ी अपनी कहानी। फिर जो बाकी उसने 2-3 दिन और कॉल दिए, 2 दिन और कॉल दिए, फिर मैंने थोड़े से और डिमांड की उनसे। मैं बोला चलो फ्री में दे रहे हैं चल रहा है। 2 दिन नेक्स्ट कॉल दिए, 2 दिन जब नेक्स्ट कॉल दिया ना तो वो जो 40,000 इन्होंने कमाए थे हमने, वो 40,000 तो हमारे गए। तो 3 बचे हुए 2 दिन में 40,000 हमारे उड़ गए। तो जो हम 5 लाख से शुरुआत किए थे, 40,000 एक दिन में आए, 2 दिन में गए और हम फिर 5 लाख पे आके बैठ गए। फिर मैंने उससे डिमांड की कि भाई अभी तुम्हारी सर्विस तो ठीक है, मतलब लेकिन अब प्रॉफिट तो नहीं हुआ, मेरे को एक्सटेंड करा दो सर्विस। 7 दिन और एक्सटेंड हो गई सर्विस, बचे हुए 7 दिन में उसने 1 लाख रुपए और उड़ा दिए। तो इस तरीके से जो जर्नी हमने 5 लाख पे चालू की थी, अब हम आके वापस पहुंच गए 4 लाख पे। इस तरीके से 1 लाख गए। अब मुझे समझ में आ रहा था कि भाई पैसा तो बनता है लेकिन थोड़ा सा ना ये जो इंट्राडे का गेम है वो डिफिकल्ट है। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि अपने को ना मल्टी बैगर चाहिए, मल्टी बैगर पेनी स्टॉक चाहिए और मल्टी बैगर चाहिए। ठीक है, आप भी रिलेट करो इस तरीके से। एक मुझे ऐसा लगता है बिगिनर ऐसे ही सोचता है, सबकी कहानी सेम ही होती है। एक मल्टी बैगर चाहिए और पेनी स्टॉक चाहिए, तो उसमें पैसा बन जाएगा। तो इस तरीके से मैं फिर सर्च करने लगा। तो गूगल में जाके एक बार चेक कर लेना, कोई कंपनी किसके थ्रू रिकमेंडेशन मिली थी वो तो मुझे याद नहीं है, बट एक कंपनी का आप चार्ट जाके चेक कर लेना, ग्रीन क्रेस्ट। मुझे रिकमेंडेशन मिली कि ग्रीन क्रेस्ट में आप पैसा डालो और वो पैसा आपका महीने में डबल हो जाएगा। ठीक है, और वो स्टॉक हर दिन 2% बढ़ता था, हर दिन 2% बढ़ता था, महीने 1.5 महीने में आपका पैसा डबल हो जाएगा। मैंने पूरा का पूरा जो 4 लाख अपना बचा हुआ था ये स्टॉक में डाल दिया। 2015-16 के आसपास, 16 में पैसा डाल दिया। आप जाके 2016 में इसका चार्ट चेक करना, 60 रुपए के आसपास स्टॉक चल रहा था वो। अब हुआ क्या, वो स्टॉक रोज 2 रुपए बढ़, 2% बढ़ रहा है, उसमें 2% का सर्किट था। ठीक है, अब ये भी आपके लिए लर्निंग है कि एज अ बिगिनर आपको कैसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए, कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए। अगर कमेंट में क्वेरी आएगी तो इस पर भी डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, हर एक पेज पे दोस्तों। जहां आपको लगे कि यार इस पे डिटेल में वीडियो चाहिए ना, अपन बना देंगे, आप आपको बस लिख के बता दो। तो भाई 2% का उस पर सर्किट लगता था। 4 लाख पे 2% का सर्किट मतलब कितना, 8,000, फिर 8,000, फिर 8,000, ऐसा चलते गया। और 60 रुपए से वो स्टॉक पहुंच गया 72 रुपए, और बहुत कम टाइम में पहुंचा और 30-40% का रिटर्न बन गया। और जिस दिन 72 बना, मेरा एम यही था 4 लाख का वापस 5 लाख अपना हो जाएगा, अपना अपना पैसा आ जाएगा। तो भाई अपन फिर अपन इंट्राडे की गेम करेंगे क्योंकि उसमें तो ज्यादा प्रॉफिट आता, लेकिन हमको 4 का पहले अपना पैसा तो ब्रेक इवन तो बने। तो 5 लाख आया लेकिन लालच कम नहीं हो रही, रोज ही बढ़ रहे पैसे। तो अपने छोड़ दिया उसको, पैसे बढ़ते बढ़ते हो जाएगा 5,40,000 हो गए। जैसे 5,40,000 हो गए, उस पर लोअर सर्किट लगना चालू हो गया।
लोअर सर्किट ऐसे लगे ना, उसमें एग्जिट ही नहीं मिले, पूरा मैनिपुलेटेड गेम था। बाद में तो अपने को पता चला कि कौन से पैरामीटर देख के आप ऐसे स्टॉक से बच सकते हैं, पूरा मैनिपुलेशन का गेम था। जो स्टॉक को 72 से गिरा ना, वो 72 से आके मेरे को 7 रुपए पे एग्जिट मिली, 7 रुपए पे। और जो मेरे 5,40,000 के 5 लाख के आसपास की जो अमाउंट थी ना, वो 50,000 पे आके रहेगी। 4,500 यहाँ पे स्वाप हो गए। और जैसे ये स्टेज आ गया ना, तो आप ये स्टेज में पहुंच जाते हो, तब आपको लगने लगता है भाई ये गेम तो अपनी नहीं है। पैसा खत्म ना, पैसा जब खत्म होगा तभी तो दिमाग खुलता है। और आप समझिए, ये जो 4-5 लाख की मेरी सेविंग थी ना, 4-5 साल की सेविंग थी, पूरा पैसा खत्म। अब मैंने सोचा अब क्या करना चाहिए। तो एक बात तो समझ में आ रही थी, पैसा यहाँ पे बनता है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि भाई सीखना भी चाहिए। ठीक है, सीख के करूंगा तो कुछ होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये कि उसके लिए मेरे 5 लाख ऑलरेडी घुस चुके थे। अब सीखना पड़ेगा। अब क्या सीखना पड़ेगा? तो अब मुझे थोड़ा सा रिसर्च की, तो मुझे पता चला कि ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है। फिर मेरी गाड़ी यहाँ पे आके पहुंच गई। अब 2 वर्टिकल पे एक्चुअली मैं फंस गया, सीखना पड़ेगा। उसमें एक तरीके से एक एंगल तो मेरा ये आ रहा था, अब इस्लाम में क्या चीज जायज है, क्या चीज हलाल है और क्या चीज हराम है। क्योंकि स्टॉक मार्केट है, अब इंट्राडे ट्रेडिंग तो काइंड ऑफ गैम्बलिंग ही लग रहा था मेरे को। बाकी स्विंग ट्रेडिंग पता नहीं क्या, अभी कंपनी इंटरेस्ट लेती है। बिजनेस तो ठीक है, वो तुमको समझ आता था कि भाई ये बिजनेसेस हैं तो आपने को इसको छेड़ना नहीं है, लेकिन बाकी अब वो गैम्बलिंग कर रही है, इंटर क्या कर रही है, अब ये तो अपने को पता नहीं चलता था। तो वो एक मसला आ गया था। मतलब 2 वर्टिकल पे मेरी गाड़ी आके रुकी थी, एक तो इस्लाम क्या बोलता है और एक तो मैं क्या सोचता हूँ, एक तो अपनी ट्रेडिंग। तो मैंने 2016 में दोनों वर्टिकल पे काम करना चालू कर दिया। एक ये रिसर्च भी चालू थी अपनी इस्लाम की, और एक अपनी ट्रेडिंग की भी रिसर्च चालू थी। अब वो टाइम पे तो एक्चुअली मसला ये था ना कि किसी को पता ही नहीं था कि इस्लाम क्या बोलते हैं, वो भी किसी को नहीं पता था। अपने लोकल एरिया के मुफ्ती को पकड़ा, इधर उधर गया, आलिमों से पूछा। बट वही बात है, एक आलिम जो समझता है वो जवाब देता है, दूसरा आलिम समझता है, मुफ्ती समझता है, वो ऐसा जवाब देता है, और मैं उसमें कंफ्यूज। क्योंकि वो जिस हिसाब से समझ रहे वैसे बता रहे हैं, अब कोई चीज मुझे समझ ही नहीं आ रही, किससे बात करूं, क्या करूं। ऐसे करते करते इसमें अपने 2 साल जिंदगी के निकल गए। 2017-18 का टाइम आ गया और ये चीजें मैं एक्सप्लोर करने लगा। तो सबसे पहले तो आपको पता चलता है कि बेस्ट चीज क्या होती है भाई। सबसे बढ़िया चीज तो इंट्राडे है, क्योंकि पता चल गया था 40,000 रुपए एक दिन तो बने थे, बाकी गया अलग बात है। तो ऐसे में मैं गया यूट्यूब पे और मैंने सर्च किया, अब सीखना पड़ेगा तो कहां से सीखूंगा, यूट्यूब पे। अब यूट्यूब पे भी ऐसा था कि भाई वीडियो देख देख सोच सोच के देखना पड़ता था, क्योंकि इतना आसान थोड़ी ना यूट्यूब पे। वो टाइम पे तो कितना 1 GB मेरे ख्याल से 200 रुपए में मिलता था। तब मैंने अपने पहले उस्ताद या गुरु जो भी कहेंगे उनसे, जिनसे सीखा, उनका नाम है घनश्याम सर। आज तो बड़े पॉपुलर है वो, आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं, घनश्याम सर बोल के। घनश्याम टेक का चैनल है और आर्ट ऑफ ट्रेडिंग भी है, और मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं। वो टाइम पे जब मैं सर्च किया था, मेरे ख्याल से 4-5 हजार सब्सक्राइबर थे। एकदम मतलब वो आदमी तभी हजारों का प्रॉफिट बनाता था। बट मुझे समझ आया कि भाई ये आदमी सही है। ठीक है, आज तो मतलब मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है और आप उनका देखोगे प्रॉफिट करोड़ों में रहता है। इंट्राडे में ही मेक्स करोड़ ऑफ रुपीज। अब तो मैंने उनसे सीखा, इंट्राडे सीखा, 2016-17 में ही सीखा, और उस पर प्रैक्टिस भी करने लग गया। बट फिर वही बात है, एक तरफ अपनी रिसर्च इस्लाम पे भी लेके चल रही थी, तो सेटिस्फेक्शन दिल में नहीं आ रहा था कि यार इंट्राडे ट्रेडिंग जायज है कि जायज नहीं है। और दूसरी चीज, पैसा तो था ही नहीं ना। जो थोड़ा बहुत पैसा बचा था, ट्रेडिंग तो उससे ही कर रहे थे, पैसा जाने के बाद तो आपको ज्ञान ही बचा रहता ना आपके पास। तो ऐसे करते 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 2018 आ गया, और 2018 तक मुझे ये समझ में आ गया भाई अब हमको इंट्राडे ट्रेडिंग तो नहीं करनी है। और और इस्लाम में बहुत सारी चीजें मुझे पता भी चली कि क्या जायज है क्या ना जायज है। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी 2018 में आके रुक गई। और स्टेज की बात करें तो अभी भी हम यहाँ से थोड़ा सा इंप्रूव हम लोग कर चुके थे, कि अब यहाँ से थोड़ा सा हम आगे चले गए थे। ऐसे में मेरे को मिला मेरा दोस्त रवि बोल के। ठीक है, अब वो भी इंटरेस्टेड था मेरी तरह ट्रेडिंग में। अब हमने सोचा भाई हम 2 इंजीनियर हैं, दोनों तो बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करेंगे 2018 में। फिर 2018 में हम लोग क्या करते थे, रोज सुबह उठते थे। हमने इसको काट दिया, बोला नहीं करना है इंट्राडे ट्रेडिंग, अभी हमको नहीं करना है। लॉस भी काफी हो रहा था, प्लस थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन भी नहीं था, सही चल रहा है नहीं चल रहा है। तो हमने इंट्राडे ट्रेडिंग काट दिया और हमने सोचा अभी क्या करने का। तो हमको लगा बेस्ट तरीका है स्विंग ट्रेडिंग करने का। ठीक है, फिर स्विंग ट्रेडिंग पे हम आए और रोज सुबह उठते थे, रोज सुबह उठते थे, नया यूट्यूब चैनल देखते थे, नया सेटअप इंप्लीमेंट करते थे, लॉस लेते थे और बैठ जाते थे। एक नया सेटअप दिखा, अरे क्या सेटअप है, 5-3-18 का ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5-3-18 3-5-18 ऐसा कुछ तो भी। वो एक स्ट्रेटेजी मेरे को याद है, वो स्ट्रगल डेज में हम देखा करते थे। तो वो ऐसा एक नया स्ट्रेटेजी देखते थे, फिर देखते थे किस यूट्यूबर ने वो पढ़ाया, उस यूट्यूबर की क्लास ले लेते थे, सीख लेते थे। 7 दिन 10 दिन 15 दिन काम कर लेते थे, फिर लगता था नहीं नहीं स्ट्रेटेजी बेकार है, छोड़ दो। फिर नया स्ट्रेटेजी नया स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी, बस यही चल रहा था दिमाग में। कोई परफेक्ट सेटअप मिल जाए, कोई परफेक्ट सेटअप मिल जाए, नया स्ट्रेटेजी नया सेटअप, नया स्ट्रेटेजी नया सेटअप, ऐसा करते 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 बहुत लॉस हो गया। ये पूरी जर्नी में मेरे जो 5 लाख तो गए थे, और 5 लाख घुस गए, 10 लाख, और मेरे दोस्त रवि के उसके 10 लाख घुस गए। मतलब मिला जुला के हमारे इस पूरे सेटअप में करते करते 20 लाख घुस गए और आ गया 2020।
तो जर्नी मैंने चालू की थी 2016 में और मैं पहुंचा 2020 में। मैंने इसमें क्या लर्निंग की? लर्निंग दोस्तों मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये 4 साल में 20 लाख गंवा के मैंने ये चीज सीखी कि आपका जो सेटअप होता है या आपकी जो स्ट्रेटेजी होती है वो सिर्फ और सिर्फ 20% होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका सेटअप या आपकी स्ट्रेटेजी इज ओनली 20% मैटर करती है। बाकी जो 80% होता है ना, 40% इज योर रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट एंड 40% इज योर साइकोलॉजी। इसका मतलब है आपको जो भी सेटअप आता है, आज जो यूट्यूब पे आके लोग आपको बता रहे कि आओ मेरी क्लास ज्वाइन करो, मैं आपको सेटअप बता दूंगा, ऐसा कुछ बता दूंगा कि रातों रात अमीर हो जाओगे, करोड़पति हो जाओगे, सब झूठ बोल, सब झूठ बोल रहे हैं। आप समझिए 20% ही सेटअप होता है। हमारे मेरे जो गुरु हैं घनश्याम सर, आप उनका यूट्यूब चैनल देखिए, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, बस दैट्स इट। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, और उस बंदे को ट्रेड करते मैंने आंखों से देखा है, ठीक है। तो उसकी गारंटी जेन्युइन बंदा है, मेरे को मालूम है। आप करोड़ों का प्रॉफिट बता रहा है आजकल, पता नहीं क्या चल रहा है, बट ठीक है, मैंने देखा हुआ है। तो 20% आपका सेटअप होता है। तो आपके लिए पहली लर्निंग, अगर आप बिगिनर हैं, आप कोई भी सिंपल सेटअप लीजिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन कैंडल स्टिक, इट इज ऑल्सो इनफ। या कोई भी आप इंडिकेटर ले लीजिए, या कोई भी फंडामेंटल के बेसिस पे कीजिए, कुछ भी कीजिए, सब चलता है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज वो चीज को आपको कंसिस्टेंटली करना है विथ योर साइकोलॉजी एंड रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपको ट्रेडिंग में जब भी आप आ रहे हैं ना, आपको साल 2 साल देने। साल 2 साल आपको क्यों देने हैं? साल 2 साल आपको ये सेटअप तो ठीक है, मतलब सेटअप तो हो सकता है आप किसी क्लास जाके सीख लें, ठीक है, या फिर कहीं यूट्यूब से सीख लें, या खुद का बना लें। ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, उसके लिए तो ठीक है, साल 2 साल तो लग ही जाता है। ये सीखने के लिए आपको साल 2 साल लग जाता है। आपको अपने दिमाग को बनाना, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी, ये करने के लिए आपको लगता है। तो फर्स्ट लर्निंग आपके लिए ये है ना कि आप अपने सेटअप को सिंपल रखिए और बहुत ज्यादा चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश मत कीजिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पैसा आपका बन जाएगा ये। और उसके बाद फिर सेटअप तो हमको मिल गया, और इस सेटअप करने में एक और एक्सपेरिमेंट भी हम कर रहे थे। क्या करते थे? सेटअप हमारा बन जाता था, ठीक है, कुछ अच्छा बन जाता था, कुछ अच्छा चलता था, फिर हम सोचते थे चलो नए नए स्टॉक्स ढूंढेंगे। बीएससी में, एनएससी में 4000 स्टॉक है, उठा के नए नए स्टॉक ढूंढ रहे, रोज नया स्टॉक ढूंढ रहे, ठीक है, उस पे लगा रहे, इस पे लगा रहे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बाद में दोस्तों रियलाइज हो गया ना कि दूसरी लर्निंग, आपको ना बहुत ज्यादा स्टॉक पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप अगर ट्रेडिंग कर रहे, कितने लेने हैं आपको? 2 5 10 लेने हैं ना, तो 500 स्टॉक देख के आप क्या कर लोगे? 500 स्टॉक पता है कौन देखता है? 500 स्टॉक सिर्फ वो देखते हैं ना जिनको सिर्फ कॉल देने रहते हैं और बाद में बोलना रहता है देखो भाई हमारा स्टॉक चल गया। सिर्फ 500 स्टॉक वही देखते हैं। आपको पैसा बनाने 500 स्टॉक की जरूरत ही नहीं है। आप अपनी लिस्ट बनाइए, 100 स्टॉक भी आपके लिए काफी है। तो मैंने जो अपनी कचरा लिस्ट थी ना, पहले तो वो हटा ली कचरा लिस्ट, और बाकी मैंने फोकस किया अभी 100 स्टॉक पे, क्यों? हम लेने को 2 5 10 है। तो 2 लर्निंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका जो सेटअप है ना बहुत सिंपल होना चाहिए, क्योंकि सेटअप के नाम पे जो मार्केट में स्कैम्स चल रहे हैं ना, उससे आप बचिए। और दूसरी चीज ये होती है, क्योंकि सेटअप से इंपॉर्टेंट ये होता है, और दूसरी चीज होती है कि आपको बहुत ज्यादा स्टॉक पे फोकस नहीं करना है, कुछ स्टॉक पे आपको फोकस करना है। तो ये करते करते दोस्तों 2020 आ गया, ये 2 लर्निंग के साथ 20 लाख गए और 4 साल गए। और एक हल्की हल्की स्मेल भी अभी ऐसे आने लगी थी कि भाई हाँ, अब कुछ हो सकता है। अब हमको जो नौकरी से आजादी, जो 2016 में मैं पहले सोचा करता था ना, जो पहली बार स्टॉक मार्केट का मैंने नाम लिया और सोचा कि भाई अब तो अब नौकरी से आजादी हो गई, अब जाके 2020 में हमको लगा कि भाई शायद अब हमारी जिंदगी में कुछ हो सकता है। और 2020 में कोविड आ गया। उसके पहले ये जो स्टेज है ना, ये वाला, यहाँ पे जब आपका कैपिटल जीरो हो जाता है ना, 90% ट्रेडर्स यहाँ पे पैसा छोड़ देते हैं। 90% ट्रेडर्स यहीं पे अपनी होप छोड़ देते हैं, ठीक है। एक जो फायर्स बोल के एक ब्रोकर है, उसके जो मेन आदमी है, उसका ऐसा एक स्टेटमेंट है कि 90% ऑफ द ट्रेडर्स लूज 90% ऑफ द मनी इन फर्स्ट 90 ट्रेडिंग सेशन। ये जो है ना, ये आप ना पहुंच जाओगे, मतलब 2 3 महीने में यहाँ पहुंच जाओगे, क्योंकि गेम बहुत जल्दी हो जाती है, फटाफट 1 2 दिन में पैसा बनता है, 1 2 दिन में जाता है, और 2 3 दिन बनता है और 15 20 दिन में खत्म, जीरो हो जाता है। सो 90% ऑफ द ट्रेडर्स लूज 90% ऑफ द ट्रेडिंग मनी इन द फर्स्ट 90 ट्रेडिंग सेशंस, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहीं पे लोग गिव अप कर देते हैं, और फिर यहाँ गिव अप करने के बाद वही स्टॉक मार्केट सट्टा है, जुआ है। आप समझिए कि यहाँ से हुआ क्या मेरे साथ, वही सबके साथ होता है, और फिर यहाँ गिव अप कर देते हैं। हम लोग गिरते हैं, हम लगे रहे। तो मतलब बेसिकली यहाँ से ऊपर जाने में 10% लोग ही तो बचे हैं, बाकी 90% तो गिव अप कर लिए। 10% में से 5% ये जर्नी में छोड़ देंगे, ठीक है। और ये जर्नी जो आगे कंटिन्यू होगी, उसमें से 5% लोग बचेंगे। 10% तो यहाँ भी नहीं छोड़ेंगे, 90% छोड़ेंगे, 10% आगे बढ़े, 5% यहाँ छोड़ देंगे, बच्चे 5% और चलते जाएंगे, जो कि इवेंचुअली इस स्टॉक मार्केट से कुछ कमा पाएंगे। इस पूरी जर्नी में दोस्तों जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट होने वाला ना, वो ये फेज है। ऑब्वियस सी बात है, इसके बाद का जो सफर है, एक्चुअली रियल स्ट्रगल वहीं से, जिन्होंने छोड़ दिया काम हो गया, इधर आने तक तो 1 2 बार आपका कैपिटल जीरो हो गया, और क्या हो गया, ठीक है, फिर भी वक्त तो कम से कम नहीं जाता उतने में। लेकिन ये जो रियल स्ट्रगल है ना, इसमें होता है ऐसा, हमारे साथ ये था कि रोज उठते थे सुबह, कुछ ना कुछ सेटअप देखते थे,
और चालू कर देते थे, पोर्टफोलियो बनाते थे। और उसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती थी वो टीवी वाले, वो 2017-18 के आसपास हर न्यूज चैनल पे एक ही स्टॉक फेमस था, अशोक लेलैंड का। 2018 के आसपास मैंने 160 के आसपास अशोक लेलैंड खरीद लिया, सेटअप वेटअप देख के सन फार्मा खरीद लिया। 3 से 4 बार मेरे साथ ऐसा हुआ ना, पूरा पोर्टफोलियो मेरे को एक साथ बेचना पड़ गया, क्योंकि समझ ही नहीं आता था एक स्टॉक इतना ऊपर चल रहा है पोर्टफोलियो में, एक नीचे चल रहा है, रीबैलेंस करें तो किसको करें, जो बढ़ रहा है उसमें खरीदें या जो गिर रहा है उसको एवरेज करें, पैसा चाहिए तो कहां से निकाले, मतलब पूरा मेस्ड अप हो गया था। फिर समझ आता था सेट तो चल नहीं रहा। 3 से 4 बार पूरा पोर्टफोलियो मैंने अपना एक साथ भेज दिया। तो सोचो द काइंड ऑफ टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, वो जो सिचुएशन होती है ना, हर जगह से प्रेशर रहेगा, फैमिली वाले से प्रेशर रहेगा, आपके दोस्तों से प्रेशर रहेगा, आपको खुद का भी प्रेशर रहेगा, क्योंकि आपको पूरा काफी लोगों को देखना है, फैमिली चलाना है, इनकम चाहिए, काफी कुछ सिचुएशन आपके दिमाग में चलती है। और उसके बाद अगर आप उससे ओवरकम करते तो अब तब जाके यहाँ पहुंचते हैं। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन जो मैंने अपने लिए निकाला वो ये निकाला, पूरा पैसा उठा के डाल दिया म्यूचुअल फंड में। पूरा पैसा उठा के म्यूचुअल फंड में डाला, क्योंकि तब तक मुझे ये पता चल चुका था हाँ भाई कि एथिकल म्यूचुअल फंड भी अवेलेबल हैं जो इस्लाम में जायज है। मैंने उठा के डाल दिया, और हर बार नए सेटअप के साथ नया पैसा डालते थे, लेकिन फिर मैंने अपने ट्रेडिंग कैपिटल को बहुत ही कम कर दिया, बहुत कम करके उस पर एक्सपेरिमेंट करता था। और उससे ये हो रहा था ना कि अगर लॉस भी होता था ना तो वो लॉस बर्दाश्त करने लायक था, और म्यूचुअल फंड का रिटर्न भी बढ़ रहा था। तो एक तरीके से ये भी था कि चलो कम से कम कहीं से तो पैसे बन रहे हैं, तो यहां से पैसे बन रहे, तो माइंड एकदम फ्री था कि चल भाई ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करने को टाइम देते हैं। पहले क्या होता था, पूरा पैसा यहीं लगा रहता पोर्टफोलियो में, अब यहाँ पैसा लगा रहता था तो दिक्कत ये होती थी कि यार मार्केट चली जा रही है, वो एक अलग अलग टेंशन है ना, वो टेलीग्राम विलीग्राम में या यूट्यूब पे वो ट्विटर पे अलग टेंशन चलता रहता है। देखो मैंने स्टॉक बोला 20% चल गया, 30% चल गया, 40% चल गया, और आपके पोर्टफोलियो का क्या हाल है, आप वो देख देख के और टेंशन में आ रहे हो, अरे यार मेरी दुनिया कमा रही है, मेरा पोर्टफोलियो तो चल ही नहीं रहा। सिंपल है, कोई नहीं कमा रहा। ठीक है, आपको जर्नी क्लियर मैं बता रहा हूँ, इसके बाद तो 5% लोग चल पाते हैं, तो बस आप समझिए कि क्या क्या हो रहा है वहां पे। तो वो एक अलग टेंशन, भाई मार्केट चल रही है, मेरा पोर्टफोलियो नहीं चल रहा, तो सीधा म्यूचुअल फंड में डाला, थोड़े से काम किया, तो इसी इससे ये सेटिस्फेक्शन हुआ ना कि भाई चल कम से कम पोर्टफोलियो तो बढ़ रहा है, तो मार्केट के तो हम भी कुछ कमा रहे हैं। तो दिमागी तौर पे थोड़ा सा एक सुकून मिला, और जब दिमाग में सुकून रहता है ना तो आप अपने डिसीजन फर्म ले सकते हो। और फिर हम लोग रेडी हो गए ये चीज के लिए। तो 2020 में तब सेटअप वेटअप देके एक बात तो समझ में आ गई थी कि भाई नौकरी से आजादी तो हो सकती है। ठीक है, और फिर उसमें आ गया कोविड। कोविड आया था ना, कोविड आते वक्त तो हम तो भाई यहाँ पर 4 साल हो चुके हैं और पूरी स्ट्रेटेजी से तैयार है मार्केट में, हमें पता नहीं था कोविड आने वाला है। और जैसे कोविड आया ना, हमने पूरा मतलब हथौड़ा कुडाल पावड़ा लेके धन दे दनादन, जितना पैसा था जितना इधर उधर से लिया, सब जगह से लिया। अब जैसे मार्केट गिरी हमने यहाँ पे पैसा डाल दिया। ठीक है, अब बहुत, और वो एक जो ईयर था 2020 का, वो मेरी लाइफ में चेंजिंग ईयर था। मार्च 2020 से लेके अक्टूबर 2021, ये 1.5 साल में मैंने बहुत पैसा बनाया। मतलब इतना पैसा बनाया ना जो शायद, मतलब सच में ये जो नौकरी से आजादी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, शायद वो 1.5 साल में मेरे लिए हो गया तब। हालांकि ये टाइम से मैंने अपना जो ट्यूशन था उसको मैंने बहुत कम कर दिया था 2018 से। 2018 से ये जो स्टेज में ना, मैं 2020 तक अपने ट्यूशन को काफी कम कर दिया, क्योंकि पता चल रहा था, सेटअप बन रहे थे, धीरे धीरे चीजें ठीक लग रही थी। 1.5 साल में बहुत ही ज्यादा पैसा बना, इतना पैसा बना ना कि पैसा ही पैसा होगा वाला स्टेज आ गया। और ये स्टेज पे आ गया भाई कौन अंबानी, इतना पैसा बना 1.5 साल में। तो बहुत बढ़िया चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। और उसके बाद फिर अब मैं कहां से कहां पहुंचा हूं, देखिए मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग से शुरू करके फिलहाल ना मैं स्विंग ट्रेडिंग पे पहुंचा हूं। मैं स्विंग ट्रेडिंग अभी कर रहा हूं और बहुत अच्छे से डिसेंट पैसा बना रहा हूं। अब हुआ क्या, अब 2021 अक्टूबर 2021 में के बाद से मार्केट गिरने लग गई, और मेरा प्रॉब्लम क्या हुआ, मेरे को आ गई इनकम टैक्स। ठीक है, अब इनकम टैक्स मेरे ख्याल से करीब 6 लाख रुपए के आसपास मेरे को इनकम टैक्स लग गया। अब मैंने जितना कमाया, ठीक है, मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि यार बहुत पैसा तो गवर्नमेंट ले गई मेरा। ठीक है, और दूसरी चीज मुझे ये रियलाइज हुआ कि इस पूरी जर्नी में मार्च 2020 से लेके अक्टूबर 2021 तक हमने बनाया 3 गुना पैसा। ठीक है, जो भी पैसा हमने डाला था वो 3 गुना हो गया। लेकिन जब मैंने रियलाइज मैंने ये किया, जो जो इंडेक्स था स्मॉल कैप इंडेक्स, ठीक है, वो भी तो 3 गुना हो गया। तो अल्टीमेटली मतलब इतना स्ट्रगल करके, इतना मेहनत करके जो 3 गुना पैसा मैंने बनाया, वो पैसा तो 3 गुना हुआ, लेकिन इंडेक्स भी 3 गुना हो गया। तो अगर मैं नहीं भी बेचता तो भी पैसा मेरा 3 ही गुना होना था। ठीक है, प्लस उसके बाद जो मेरा प्रॉफिट हो उसमें काफी सारा टैक्स लग गया, प्लस दिमाग को इतना सारा टेंशन हो गया। और ये तो ठीक है फिर भी, लेकिन एक बात जो बहुत डीपली एकदम मतलब रिग्रेट हो रहा था कि यार हम स्टॉक जो बेच रहे 20%, 30% या 100 टाइम डबल पे, वो स्टॉक 10-10 गुना हो गया हमारे आंखों के सामने। कितने सारे स्टॉक 10-10 गुना हो गए। तब ऐसा रियलाइज हुआ दोस्तों मुझे कि भाई ये स्विंग ट्रेडिंग
से भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं होना मेरी लाइफ में, और दुनिया भर का स्ट्रेस, दिन भर टर्मिनल के सामने बैठो, और लाइफ में अभी और भी तो कुछ करना है ना। देखो ट्रेडिंग तो सिंपल है भाई, ट्रेडिंग तो होती है रोलर कोस्टर राइड, ठीक है, जिसमें आपको 5 एक 10 मिनट बिठा दो ना, 2 3 चक्कर मरवा लो, यू विल बी वेरी हैप्पी। बट अगर आपको बोला ना कि भाई जिंदगी उसी में गुजारनी है, उस रोलर कोस्टर में, तब आप समझो आपकी लाइफ कैसे होने वाली है। इसी के लिए मैं एक्चुअली वो टाइम पे हिमाचल भी गया था, शिमला भी गया था, घूमने गया था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था शिमला में। मतलब घूमते घूमते मैं घर में चले गया बात करने, और मैंने बोला तुम्हारी क्या जिंदगी है यार, मतलब क्या हर जगह बर्फ है, कितना अच्छा लग रहा है, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। उसने बोला सर एक काम करो, आप यहाँ के रह के देखो, आपको पता चलेगा हमारे हालात क्या है। 6 महीना जब हर जगह बर्फ रहती है, आपका घर बर्फ में ढका है ना, तभी आपको पता चलेगा। वो आपको दूर से, बाहर से बहुत अच्छा लग रहा है, जब आप अंदर आके देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा। तो ये चीज दोस्तों मैंने रियलाइज की कि यार बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, ठीक है, और उस जो स्टॉक है उसका ट्रू पोटेंशियल आप नहीं ले पाते हो। इसके लिए मेरा जो नजरिया है ना, फिर यहां से स्विंग ट्रेडिंग से मैं शिफ्ट हो गया पोजिशनल ट्रेडिंग पे। तो आज के दौर में अगर आप देखोगे ना दोस्तों, ये जो मेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग थी वो ये लर्निंग है कि जितना आपका नजरिया बढ़ेगा ना, उतना ही ज्यादा आपका इस मार्केट में पैसा बनाने का चांसेस बढ़ जाता है। तो अब मेरा जो टारगेट होता है ना, अब मेरा ये टारगेट होता है, ऐसा नहीं कि हम लोग ये चीज नहीं करते हैं, हम ये चीज भी करते हैं, बट फोकस अभी वो नहीं होता, कहीं अपॉर्चुनिटी मिल गई तो अलग बात है। अब मेरा दोस्तों टारगेट ये है कि अब जब भी मैं कोई स्टॉक लेता हूं ना, तो 6 महीने से 1 साल का मेरा होराइजन होता है, और 40 से 50% का रिटर्न होता है। क्योंकि सिंपल है, आप एक स्टॉक ले रहे हो, वो स्टॉक, क्योंकि मैंने पहले तो एक चीज ऑब्जर्व की ना, कि अगर कोई स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग में आपने लिया ना, उसकी स्विंग ना 2 4 दिन की, हफ्ते 10 दिन की नहीं होती। अगर किसी स्टॉक ने मोमेंटम पकड़ा है, तो वो मोमेंटम आपका महीनों से सालों तक चलेगा। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, या फिर 2020 में केमिकल सेक्टर के स्टॉक है, महीनों से सालों चलेगा। इसलिए मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है कि स्विंग ट्रेडिंग भी आप कर रहे हैं ना, तो एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। तो पोजिशनल ट्रेडिंग पे एक्चुअली मैं शिफ्ट हो गया। पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब होता है 6 महीने से साल 2 साल आप अपनी पोजीशन को होल्ड करोगे। तो इससे क्या हो रहा है कि जो पूरी मूवमेंट है वो मैं ले पा रहा हूं, प्लस थोड़ा सा जिंदगी में भी रिलैक्स हूं, टैक्स भी कम लग जाता है, और कुछ और चीजों में एक्सप्लोर कर सकता हूं। अब फाइनल मेरा मोटो क्या है? फाइनल दोस्तों मेरा मोटो है ना, यहां से मेरे को यहां जाने का। फाइनल मेरा मोटो है कि मेरे को और अपने, अभी क्या होता है कि वो अंदर वाला ट्रेडर ना कहीं तो आ ही जाता है बीच में, चल इतना परसेंट हो गया, रिटर्न चल निकाल लेते हैं, वो आ ही जाता है ना। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि भाई धीरे धीरे मैं इन्वेस्टर बनूं, मतलब जो इन्वेस्टर की माइंडसेट होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जहां तक के मैंने देखा है, इन्वेस्टर ही अच्छा पैसा बनाता है। उनके साथ कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है, डिविडेंड्स वगैरह भी मिलता है। हाँ ऑब्वियस ही बात है अच्छे स्टॉक में, बट ये नहीं कि ये इन्वेस्टर नहीं बनना कि मैंने बस डाल दिया, हो गया 20 साल 25 साल, ऐसा नहीं। बट एक लंबे टाइम के लिए अगर आप स्टॉक को रखते हैं ना, तो इवेंचुअली वो आपको बहुत अच्छा पैसा देता है। और ये जो मेरी पूरी जर्नी है ना, मतलब जैसे वक्त गुजरेगा ना आपका, एक बात आप समझिए, आपका जो टाइम होराइजन है ना, इस मार्केट में बढ़ने लगेगा। आप रियलाइज करोगे चीज, जैसे आप नए आते हो ना, नए आप यहीं से शुरू करोगे, है ना, ज्यादा उछलोगे, ये कर लूं वो कर लूं, ये बेचूं वो खरीदूं, ये चलता रहता है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, इवेंचुअली आप यहाँ पे आ जाते हो। सी अगेन दिस स्टोरी विल इज ट्रू फॉर 95% ऑफ द पीपल। 5% लोग ऐसे हैं जो यहीं पे खुश हैं, ठीक है, और वो अच्छा कर भी रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि 90% तो यहाँ आ जाते हैं, 10% आगे पहुंचते हैं, 5% और आगे पहुंचते हैं। यहां से 5% जो आगे जाते हैं वो ट्रेडिंग कर लेते हैं, ऐसी बातें नहीं करते। और मैं उसको बहुत बुरा भी नहीं बोल रहा। जब जैसे यूपीएससी है, जेई एडवांस है, तो आईआईटी है, तो ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट 95% लोग ये जर्नी को फॉलो करने वाले हैं, और मेरे ख्याल से वही उनके लिए बेटर है। अब अगर आप ये चीजें फॉलो करोगे, तो आप समझो ये पूरी जर्नी के लिए, यहां पहुंचने के लिए मैंने कितने साल लगाए और कितना लॉस किया, ये सब चीजें आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप समझोगे। नहीं समझोगे ना, होगा क्या? यही करोगे, यही करोगे, सेटअप ढूंढोगे, किसी को पैसा दोगे, मार्केट में लॉस करोगे, एफएनओ करोगे, ये करोगे वो करोगे, अल्टीमेटली होना तो आपके साथ यही है जो मैं कह रहा हूं। तो सिंपल है, अपना होराइजन बढ़ाइए, लंबे में खेलिए। अगर की लर्निंग की बात करूं, तो सबसे पहले तो भाई आपको बहुत ज्यादा स्टॉक पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। कुछ एक स्टॉक की वॉच लिस्ट बनाओ, उसी पे काम करो। दूसरा है कि आपको ज्यादा सेटअप वगैरह स्ट्रेटेजीज ये वो कुछ वर्क नहीं करती, उस पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपके पास कैपिटल जरूरी होना चाहिए, कोई इनकम सोर्स जरूर होना चाहिए, जो आपको अपने अर्ली डेज में, या जब तक आप सीख नहीं जाते तब तक कि आपको बैकअप देता रहे। और जितना आपका लंबा नजरिया लंबा रहेगा, उतना ही आप ज्यादा इस मार्केट में पैसा बनाओगे। अब ऑब्वियस ही बात है, 95-97% लोगों के लिए दिस वीडियो विल मेक सेंस, बट व्हाट अबाउट द रिमेनिंग जो 3-4% है, जो नहीं भाई हमने तो ट्रेडिंग करनी है, हमने तो छोटा ट्रेडर बनना है। आई एम नॉट अगेंस्ट ट्रेडिंग। मेरा जो व्यू है ना, व्यू पॉइंट आप समझिए, मेरा जो व्यू है ना, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के भी अगेंस्ट जा रहा है। तो जितना एक्सपीरियंस मैं कर रहा हूं, फिर भी अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, शॉर्ट टर्म भी ट्रेडिंग करनी है, तो उसके लिए क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, या कैसी आपकी उसमें जर्नी हो सकती है, या क्या चीजों पे आपको फोकस करना है। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए, या जो भी स्टेजेस मैंने कहे, या जो भी आपको इसमें पॉइंट लगता है,
कि आप इसमें डिटेल में डिस्कशन मेरे से चाहते हैं, तो वीडियो को कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। मुझे लगता है वीडियो आप शेयर करोगे तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिनका लाखों रुपए का नुकसान इस यहाँ पे बच सकता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बहुत ही जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल कीजिए, लाइक मत कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।